नमस्कार दोस्तों मैं आर.के. कुशवाहा। दोस्तों आज यूपी पुलिस में आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, जिसमें आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दिशा और दूरी। दोस्तों आज ये लेक्चर देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ दिशा और दूरी का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा आपसे किसी भी कीमत पर, क्योंकि आज मैं आपको कुछ इस कदर पढ़ाने वाले हैं ऐसा आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगे हैं। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए बच्चों, आर.के. झा की रीजनिंग है, इसी से प्रैक्टिस सेट में आपको करवा रहे हैं। कहता है कि जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। इसके पश्चात वह बायां मुड़ा और रुक गया। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? देखना ध्यान से। जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना स्टार्ट किया। दोस्तों एक चीज देखेंगे सबसे पहले आप, ये होता है ईस्ट और ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। दोस्तों आपको बता दें कि हमेशा आप चाहे जहां भी बैठे हो, चाहे बंद कमरा में हो या चाहे जहां भी, हमेशा याद रखना आपका जो सीधा हाथ है ना, इसकी तरफ हमेशा पूर्व होता है। उल्टा हाथ हमेशा जो बायां हाथ है इसकी तरफ हमेशा दोस्तों पश्चिम होता है। और आपके सिर, समझो सिर को हमेशा नॉर्थ मान के चलिएगा और पैर को यानी नीचे की तरफ बच्चों हमेशा दक्षिण मान के चलिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन कहता है कि जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना स्टार्ट किया। ठीक दोस्तों देखिए, ये यहाँ से जॉन ने स्टार्ट किया तो सुबह के समय उत्तर दिशा में। अब बच्चों जॉन जब जाएगा तो इसका ये हो जाएगा राइट और बच्चों ये इसका हो जाएगा लेफ्ट। ठीक, ये राइट हो जाएगा, इसका ये लेफ्ट हो जाएगा। उत्तर दिशा में चलना स्टार्ट किया। इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ा। तो बच्चों सूर्य इधर उदय होता है पूर्व में, तो मुड़ा किधर, इसका मतलब बच्चों पश्चिम में, इधर वो मुड़ गया। ठीक, तो ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया। ठीक बच्चों, इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा और रुक गया। बायां बच्चों इसका किधर है, नीचे, लेफ्ट। लेफ्ट माने बच्चों बायां, नीचे है बच्चों, हमने हाथ बना दिया, समझो जिधर लेफ्ट हो उधर ही मुड़ा दो इसे बच्चों। अब बच्चों ये बायां मुड़ गया तो लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो गया। ठीक बच्चों, बायां मुड़ा और रुक गया। अब उसका मुख किस दिशा की ओर बच्चों? अब देखो बच्चों, अब उत्तर किस, साउथ, नीचे की तरफ बच्चों क्या है, साउथ। तो बच्चों अब उसका मुख किधर है, साउथ की ओर बच्चों, दक्षिण की ओर। ठीक बच्चों, उसका मुख किधर है, दक्षिण। तो बच्चों हमारा आंसर रहेगा मुख दक्षिण की ओर, मुख बच्चों दक्षिण की ओर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा दक्षिण। ठीक, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बच्चों सी हमारा राइट आंसर है। बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है कि एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है। पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, आगे दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है और अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में जा रही है बच्चों? ध्यान से देखेंगे बच्चों। सब एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है, पहले वह उत्तर पश्चिम दिशा में बच्चों। उत्तर पश्चिम बच्चों किधर है, उत्तर पश्चिम, इस टाइप से बच्चों लड़की चली, समझो यहाँ से। ठीक, उत्तर पश्चिम बच्चों, इस हिसाब से बच्चों चलाएंगे लड़की को। ये बच्चों उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम बच्चों दिशा में चली, कितना, 30 मीटर, 30 मीटर बच्चों। ठीक, राइट और इसका ये लेफ्ट। फिर बच्चों कहता है कि वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलिए बच्चों। दक्षिण पश्चिम यानी बच्चों ये। अब बच्चों कैसे चलेगी, इस टाइप से। ध्यान से देखना बच्चों कैसे चलेगी, जस्ट इस टाइप से। ये बच्चों दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक, कितना चली बच्चों, 30 मीटर, राइट लेफ्ट, 30 मीटर बच्चों इधर चली। फिर क्वेश्चन कहता है कि आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व बच्चों की तरफ, दक्षिण पूर्व यानी बच्चों ऐसे। अब बच्चों कैसे जाएगी, ऐसे। ठीक, ऐसे बच्चों, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ये बच्चों 30 मीटर चली। क्वेश्चन कहता है कि अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है बच्चों। घर इसका कहाँ है, यहाँ। ये बच्चों इसका घर था, यहीं से तो चली थी बच्चों, लास्ट में वो इस टाइप से मुड़ गई बच्चों, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक बच्चों, अब इस टाइप से मुड़ी बच्चों यानी ऐसे हो गई लड़की। तो बच्चों किधर जा रही है अब वो, नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की ओर बच्चों।
तो बच्चों आंसर होगा अंत में लड़की किधर बच्चों, उत्तर पूर्व की ओर जाती है, उत्तर पूर्व की ओर जाती है बच्चों। ठीक बच्चों, ये क्या है, ये डायरेक्शन बच्चों उत्तर, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। ठीक बच्चों, अंत में लड़की बच्चों उत्तर पूर्व की ओर जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन है कि गीता एक बिंदु X से चलना स्टार्ट करती है और पश्चिम की ओर 3 मील जाती है, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है, फिर वह दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है। अभी वह किस दिशा की ओर है? ठीक बच्चों, ध्यान से देखेंगे। बच्चों एक चीज़ आपको याद रखना, यहाँ पर बना दूँ, अगर कोई कैंडिडेट बच्चों अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो याद रखना उसका लेफ्ट राइट ये होगा और लेफ्ट बच्चों ये होगा। ठीक, अगर बच्चों कोई कैंडिडेट मतलब उत्तर में जा रहा है इस टाइप से, और अगर बच्चों कैंडिडेट कोई ईस्ट में जा रहा है तो बच्चों ये उसका राइट होगा और ये बच्चों उसका लेफ्ट होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक गीता एक बिंदु X से चलना स्टार्ट करती है और पश्चिम की ओर 3 मीटर जाती है बच्चों। ठीक, यहाँ से देखेंगे ये पॉइंट है ये। अब बच्चों यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने, पश्चिम की ओर गई 3 मील। तो बच्चों पश्चिम में जब वो जाएगी तो इसका बच्चों ये हो जाएगा राइट और ये बच्चों ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। ठीक, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया और 3 मीटर पश्चिम की ओर गई, 3 मीटर, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है। बच्चों इसका दायां किधर होगा, राइट ऊपर है ना बच्चों, यहाँ तो उसका ऊपर है, तो बच्चों दाई मुड़ी और इस टाइप से चली। अब बच्चों ये राइट रहेगा, ये इसका लेफ्ट रहेगा। ठीक, तो कितना चला बच्चों, 2 मील, फिर दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है बच्चों। दोबारा ये दाहिने मुड़ी, यानी बच्चों इधर ये राइट और ये लेफ्ट बच्चों 1 मील चली। अभी वह किस दिशा की ओर है बच्चों? अब देखो किस दिशा में बच्चों जा रही है, दिशा कौन सी है बच्चों, पूरब। किस दिशा में बच्चों जा रही है वो, पूरब में। तो हमारा बच्चों राइट आंसर होगा, अब उसकी डायरेक्शन बच्चों किधर है, पूरब में, तो राइट आंसर होगा पूरब। ठीक, बढ़ते हैं बच्चों अगले। बच्चों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है। कहता है कि सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? वह प्रारंभिक स्थान से बच्चों किस दिशा में है, ध्यान से समझेंगे। सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है बच्चों। सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व चला, इधर चला बच्चों। ठीक, पूर्व की ओर कितना किलोमीटर। अब बच्चों जब ये पूर्व जाएगा तो ये इसका राइट होगा और बच्चों ये इसका लेफ्ट होगा, और 7 किलोमीटर गया पूर्व। ठीक, और अपने बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला बच्चों। बायां किधर है इसका, ऊपर, क्योंकि बच्चों लेफ्ट है ना ऊपर, तो जिधर बच्चों लेफ्ट बायां है, लेफ्ट को बच्चों बायां कहते हैं, तो ऊपर मुड़ा और कितना चला, 4 किलोमीटर। जब बच्चों ऊपर मुड़ेगा तो ये इसका हो जाएगा लेफ्ट और ये इसका हो जाएगा राइट। 4 किलोमीटर चला समझो। उसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। बच्चों दायां किधर है इसका, इधर। दायां बच्चों किधर है इसका, इधर। मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, और बच्चों 5 किलोमीटर चला। ठीक, दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। अंत में बच्चों फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला बच्चों। यानी अब वो इस लेवल में आ गया समझो, इसी लेवल में बच्चों वो आ चुका है। मुड़ा, दायां मुड़ा बच्चों, राइट लेफ्ट, और कितना चला, 4 किलोमीटर। अब बच्चों यहाँ पर आ गया वो। क्वेश्चन कहता है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो बच्चों यहाँ से चला था, ये इसका प्रारंभिक स्थान हो गया। अब बच्चों वो यहाँ पर आ गया है, अंतिम स्थान। ये बच्चों उसकी अंतिम पोजीशन है। तो बच्चों प्रारंभिक स्थान इधर है,
अब वो पहुंच गया उधर, तो बच्चों किस दिशा में हो गया, पूरब में। तो बच्चों ये डायरेक्शन क्या हो गई, प्रारंभिक स्थान से बच्चों किधर हो गया, वो पूरब में। तो आंसर हो जाएगा प्रारंभिक स्थान से पूरब दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से बच्चों पूर्व दिशा में है। ठीक, तो बढ़ते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। बच्चों देखेंगे, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना स्टार्ट किया। बच्चों सूर्य निकलता है पूरब में, तो रीता ने चलना स्टार्ट किया, इसका मतलब बच्चों पूरब में। जब बच्चों ये रीता पूरब में जाएगी, बच्चों ये रीता चली यहाँ से, तो इसका ये राइट हो जाएगा और इसका ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, तो इसका बच्चों बायां ऊपर होगा, क्योंकि ये लेफ्ट है ना, जिधर बच्चों लेफ्ट हो उधर बायां हो जाएगा। बाईं ओर मुड़ी, तो बच्चों ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट। अब बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर बच्चों एक बार वो बाईं ओर मुड़ी, इस टाइप से। ठीक, कुछ दूर चलने के बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ी। अब बच्चों दायां किधर है, ऊपर। दायां बच्चों किधर है, ऊपर। क्वेश्चन कहता है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो बच्चों देखो ऊपर क्या है, उत्तर, तो बच्चों राइट आंसर होगा उत्तर। अब उसका मुख बच्चों किधर है, उत्तर की ओर। ठीक बच्चों, अब उसका मुख किधर है, उत्तर की ओर। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पे शो होने लगा। कहता है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, और अब उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। बच्चों एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। दक्षिण बच्चों किधर है, नीचे। यहां से चला बच्चों 6 किलोमीटर। जब वो बच्चों नीचे आएगा, तो बच्चों याद रखना ये इसका राइट हो जाएगा और ये इसका बच्चों लेफ्ट हो जाएगा। कितना चला बच्चों, 6 किलोमीटर। ठीक, 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बच्चों बायां किधर होगा, लेफ्ट, यानी बच्चों इधर है ना लेफ्ट, तो इधर बच्चों चमोड़ा और कितना चला, 4 किलोमीटर। तो बच्चों लेफ्ट ये रहेगा, राइट ये रहेगा, बायां मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला। अब बायां बच्चों ऊपर है, तो इसका मतलब बच्चों 6, अगर यहाँ से यहाँ तक ये 6 है तो कुछ कम चला होगा, तकरीबन बच्चों मान के चल रहा हूँ मैं, यहाँ तक चला होगा। ठीक, लेवल थोड़ा उससे नीचे रहना चाहिए क्योंकि 5 किलोमीटर है। तो ये लेफ्ट और ये राइट। अब उसका मुख किस दिशा में बच्चों, अब उसका मुख बच्चों किधर है, उत्तर की ओर। तो फाइनली बच्चों उसका मुख किधर है, उत्तर की ओर। व्यक्ति बच्चों यहाँ पर आ गया है, तो मुख उसका बच्चों होगा उत्तर की ओर। ठीक, तो ये हमारा आंसर। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी, तो अर्जुन का मुख अब किस दिशा की ओर है। बच्चों एक चीज़ याद रखना, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो कभी भी ये 6 टाइप के ऑप्शन आपके आंसर नहीं हो सकते हैं, याद रखना। जैसे अगर बच्चों कहीं आपको नॉर्थ दिखाई दे, ओनली नॉर्थ, तो ये ऑप्शन कट कर दो, ये नहीं आपका इस टाइप। जब भी कभी परछाई का क्वेश्चन आए तो बच्चों नॉर्थ कभी उत्तर नहीं होगा। ठीक, एंड बच्चों साउथ कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद बच्चों मिक्स डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट आंसर नहीं होगा, ईस्ट साउथ आंसर नहीं होगा, साउथ वेस्ट आंसर नहीं होगा, एंड वेस्ट नॉर्थ आंसर नहीं होगा। इस टाइप से बच्चों हमने 6 टाइप अगर आपको दिखते हैं तो सीधे यूं ही काट दीजिएगा, ये कभी आपके आंसर हो ही नहीं सकते अगर परछाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। अब बच्चों इसका मतलब आपके आंसर 2 ही हो सकते हैं सिर्फ, या तो बच्चों आपका ईस्ट आंसर होगा या फिर बच्चों आपका वेस्ट आंसर होगा, यानी या तो पूर्व होगा या पश्चिम होगा। इन्हीं 2 ऑप्शंस में से आपका एक आंसर क्लियर होगा। ठीक बच्चों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक, इस टाइप के अगर कोई अब किसी में बच्चों समझो बच्चों
3 ऑप्शन इस टाइप से दे दिए, 1 ऑप्शन इस टाइप से, फिर तो हल करने की जरूरत नहीं, वो 3 सीधे कट मारो, एक ही आंसर हो गया हमारा, है नहीं। लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता है, अधिकांश ये होता है। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठ के बातें कर रहे थे। ठीक बच्चों, तो आपको ये देखना है कि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, कि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी बच्चों। रमन की परछाई किसके बच्चों? रमन के बाईं ओर। तो एक चीज़ बच्चों आपको देखना ध्यान से, सूर्यास्त, तो बच्चों रमन की परछाई, ठीक, रमन को आपको कंसीडर करना है, और परछाई बच्चों किधर पड़ रही थी? बाईं ओर। 2-3 बच्चों इसमें आपको बातें याद रखनी है। परछाई बच्चों किधर जा रही है? बाईं ओर। ठीक, परछाई बच्चों जा रही है बाईं ओर। उसके बाद बच्चों आपको टाइम याद रखना। टाइम बच्चों कैसा? सूर्यास्त वाला, सूर्यास्त वाला बच्चों टाइम है बच्चों सूर्यास्त। तो बच्चों अगर टाइम सूर्यास्त है, इसका मतलब बच्चों सूर्य पश्चिम में होगा, इसका मतलब बच्चों सूर्य पश्चिम में होगा। ठीक, अब बच्चों रमन की परछाई अगर बाईं ओर पड़ेगी तो एक चीज़ तो बच्चों क्लियर है, ध्यान से देखेंगे। मान लो थोड़ी देर के लिए बच्चों हम आपके सामने 2 केस बता रहे हैं। देखिए, हमें करेक्ट आंसर तो पता है कैसे लगेगा और कैसे आएगा, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं। ऐसे मान के चलिएगा हम आपको सिखा, पहले बच्चों हमें रमन का चेहरा कंसीडर करना है कि रमन कैसे बैठा है। मान लो बच्चों थोड़ी देर के लिए कि हमने मान लिया भैया रमन ऐसे बैठा है, ये बच्चों रमन बैठा है, ऊपर की मुख कर रहे हैं, और बच्चों जब ये ऐसे बैठेगा तो इसका ये राइट हो जाएगा, इसका ये लेफ्ट हो जाएगा। अब बच्चों शाम का टाइम है तो भैया सूर्य इधर होगा, सीधी सी बात है बच्चों, सूर्य इधर होगा। जब बच्चों सूर्य इधर होगा तो सूर्य की लाइट जब लगेगी तो इसकी जो परछाई है ना रमन की, बाईं ओर पड़ेगी। परछाई बच्चों रमन की बाईं ओर पड़ेगी। क्या इस टाइम बच्चों बाईं ओर पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चों इस टाइम परछाई पड़ेगी दाईं ओर, क्योंकि बच्चों राइट इधर है, परछाई इसकी जाएगी दाईं ओर। तो इस टाइप से बच्चों ये तो हमारा स्टेटमेंट तरीका गलत हो गया, क्योंकि हमने आपको सिखा रहे हैं, मैंने कहा ना मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी, ठीक। तो इसका मतलब ये वाला तरीका गलत है। अब हमने देखा, अब हम इससे दूसरे तरीका से बिठा के देखेंगे। अब बच्चों हमने क्या किया, इसका फेस नीचे की तरफ कर दिया बच्चों, ठीक, इसका चेहरा हमने नीचे की तरफ कर दिया। जब बच्चों हमने इसका चेहरा नीचे की तरफ किया तो इसका ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक बच्चों। फिर इधर से पश्चिम से सूर्य समझो है पश्चिम में। अब बच्चों इसकी परछाई किधर पहुंचेगी भैया? अब तो बच्चों बाईं तरफ पहुंचेगी, लेफ्ट इधर है तो परछाई बच्चों इसकी किधर जाएगी? बाईं ओर, ठीक, परछाई बच्चों किधर जाएगी? बाईं ओर। अब बच्चों समझो ये इसका चेहरा है, ये बच्चों इसका क्या है? चेहरा। अब कौन बच्चों? अब ये सटीक बैठ गया, ये रमन ही बैठा है, ये कौन बैठा है? रमन। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, जब रमन भैया ऐसे चेहरा, रमन का बच्चों चेहरा दक्षिण की ओर है, रमन का चेहरा किधर है? दक्षिण की ओर है। जब रमन का चेहरा दक्षिण की ओर है और आमने सामने बैठ के बातें कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो अर्जुन है वो इसके चेहरे की तरफ बैठेगा ना, इसकी तरफ चेहरा करके। इसका मतलब बच्चों अर्जुन का मुंह किधर होगा? उत्तर की ओर। ऐसा थोड़ी अर्जुन इसके पीछे बैठ जाए, इसकी पीठ के पीछे बैठ जाए, भैया पीछे से थोड़ी बातचीत करेगा। तो अर्जुन का मुंह, अर्जुन बच्चों इस टाइप से बैठेगा, ठीक। ये अर्जुन का राइट होगा और ये अर्जुन का लेफ्ट होगा, और बच्चों अर्जुन का जो फेस होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि अर्जुन का मुख किधर है? तो बच्चों आंसर होगा अर्जुन का मुख उत्तर की ओर, अर्जुन का मुख उत्तर की ओर, ठीक। अर्जुन का मुख बच्चों किधर है? उत्तर की ओर है, याद रखना, ठीक। अब अगर यही क्वेश्चन कर देता कि भैया रमन का चेहरा किधर है, तो आपका आंसर हो जाएगा रमन का चेहरा दक्षिण की ओर है बच्चों, रमन का चेहरा दक्षिण की ओर है, ठीक। अगर बच्चों यहीं पर एक दूसरे टाइप से क्वेश्चन आ जाए, कैसे आ जाए ध्यान से देखेंगे। बेटा दे बच्चों, इसे क्लियर हो गया होगा। रमन का चेहरा बच्चों उत्तर की ओर, सॉरी अर्जुन का बच्चों चेहरा हो गया है उत्तर की ओर, ठीक। नॉर्थ माने उत्तर। ये बच्चों अर्जुन है, समझो, ये अर्जुन हमने बिठा दिया है, ये बच्चों अर्जुन है, और अर्जुन का बच्चों चेहरा किधर है? उत्तर की ओर। रमन का बच्चों दक्षिण की ओर, तभी ये करेक्ट बनेगा। इस ये बच्चा रॉन्ग हो गया। अब क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, ध्यान से देखेंगे बच्चों। मान लो हम एक क्वेश्चन आपको कहें कि एक दिन सुबह के समय सुरेश और मनोज आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। सुरेश की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, या यूं कह लें सुरेश की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। तो सुरेश और मनोज का मुख किधर है मान लो, ठीक बच्चों। क्वेश्चन अगर आ जाए एक दिन सुबह के समय, ऐसे बच्चों क्वेश्चन आ जाएगा एक दिन, बच्चों हम आपको ट्रिक नहीं कंसेप्ट बताएंगे। एक दिन सुबह के समय, सुबह के समय सुरेश और मनोज, मनोज, ठीक, आमने सामने
आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत कर रहे थे। ठीक। सुरेश की परछाई, सुरेश की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। पड़ रही थी। तो बताओ सुरेश व रमेश, मनोज का मुख किधर है। ठीक। तो बच्चों देखो, अगर अब सुबह का टाइम बच्चों सूर्य पूरब में होगा। ठीक। और सुरेश की परछाई पड़ रही थी बच्चों सुरेश के दाईं ओर। सुरेश की परछाई सुरेश के ही बच्चों दाईं ओर। तो दाईं ओर बच्चों पड़ रही थी। मान लो हम थोड़ी देर के लिए बच्चों ऐसे बिठाऊं अगर, तो बच्चों ये इसका राइट हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक। अब बच्चों ये इसका फेस समझो। तो इस टाइम बच्चों परछाई किधर जाएगी भाई, दाईं ओर जाएगी। सीधी सी बात है बच्चों, ये परछाई हो गई। ठीक। और ये दायां इधर है ना, तो परछाई बच्चों दाईं ओर चली गई। तो सुरेश बच्चों ऐसा बैठा है। इसका मतलब बच्चों सुरेश का चेहरा किधर है, दक्षिण की ओर। सुरेश का बच्चों फेस किधर है, दक्षिण में, है ना। अब बच्चों सुरेश अगर बातचीत करेगा मनोज से, तो मनोज बच्चों किधर बैठेगा, इसके पीछे थोड़ी बैठेगा ना, इसकी पीठ के पीछे बच्चों, इसके जस्ट सामने बैठेगा। तो बच्चों समझो ये मनोज है। ठीक। और इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। तो बच्चों मनोज का चेहरा किधर है, उत्तर की ओर। मनोज का मुख किधर है बच्चों, उत्तर की ओर। ठीक। और बच्चों ये सुरेश है, तो सुरेश का बच्चों किधर है, दक्षिण की ओर, क्योंकि परछाई बच्चों सुरेश के दाईं ओर पड़ रही थी। ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, और ये बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेके आएँ। अभी तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, वो कराएंगे। इसके बाद में बता देना बच्चों अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेके आएँ। आज के लिए इतना बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।